हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀ ਚੈਟਲੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀ ਚੈਟਲੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਲੀ ਚੈਟਲੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। When a system is subjected to change in one of these factors, the equilibrium get disturbed and the system readjust itself until it retain to equilibrium। कि जे सिस्टम आ कोई इक्विलिब्रियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਦੈਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ। मतलब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम जे तुसीं सबजैक्ट करता, कोई चेंज लिया दिता उहदे विच किसी भी एक फैक्टर जिहड़ा उस इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि डिटरमाइन करदा सीगा, दैन इक्विलिब्रियम की करेगा, शिफ्ट करेगा किसी भी डायरैक्शन दे विच इस तरह शिफ्ट करेगा कि रिड्यूस करे वो जिहड़ा इफैक्ट जिहड़ा चेंज लिआंदा, वो जिहड़ा इफैक्ट आ उहदा चेंज दा इफैक्ट घट तो घट आवे। मतलब उहने वापस इक्विलिब्रियम च आना। जे तुसीं उहदी कंडीशन च कोई चेंज करदे हो, उहने अपने आप ने रीएडजस्ट करन लग पैना। वो वैदर फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, किते भी मूव करके किसी भी डायरैक्शन च शिफ्ट हो के वो बस की करेगा, वो जिहड़े तुसीं चेंजिस लिआंदे उहनां दा इफैक्ट घट करेगा। दैट मीनस वो वापस इक्विलिब्रियम च अटेन आने की कोशिश करेगा। सो ठीक है, this principle is very helpful in predicting the qualitatively the effect of change in concentration। देखो जोड़े फैक्टर डिटरमाइन करते हैं प्रेशर एंड टैंपरेचर। सो इन्हां बारे पढ़ना, इन्हां चों ही क्वेश्चन आ जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप तुहानूं ली चैटलीयर प्रिंसीपल क्लीयर हो। देखो एक एक फैक्टर समझते हैं। पहला फैक्टर हैगा इफैक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सनट्रेशन। कॉन्सनट्रेशन चेंज करने नाल की हुंदा है। ठीक है, पहला तो इन्हें दस्सिया है कि जे एक आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी ऐड करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम ते, ठीक है, मतलब उन्हें की करना है, मिनीमाइज़ करना उस इफैक्ट को। कॉन्सनट्रेशन चेंज घट तो घट जो इफैक्ट को मिनीमाइज़ करना है। जे सिंपल भाषा च आप गल करिए बिल्कुल, तो वो ये हैगा आ कि जे तो तुसीं कॉन्सनट्रेशन वन या सारे रिएक्टेंट्स की इनक्रीज़ कर देंगे हो, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड वाल। देखो मैं तुहानूं समझानी है। दिस इज़ ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तुसीं की कीता, रिएक्टेंट की कॉन्सनट्रेशन वधा दी, इन्हें किधर शिफ्ट करदा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड वाल, इधर डायरैक्शन शिफ्ट कर जाना, तो प्रोडक्ट ज़्यादा तो ज़्यादा बनेगा। जे तुसीं प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा वधाती, इफ द कॉन्सनट्रेशन वन और ऑल द प्रोडक्ट स्पीशीज़ इनक्रीज, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, बैकवर्ड डायरैक्शन इधर नूं, ते ज़्यादा की बनेगा, रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम रिएक्शन वही हुंदी है ना जिहदे विच मतलब रिवर्सीबल हुंदी आ। ए प्लस बी डबल एरो लगा हुंदा ना, सी प्लस डी कुछ भी नहीं है। जे तुसीं रिएक्टेंट की कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा वधाओगे, इक्विलिब्रियम इधर नूं शिफ्ट कर देना, ज़्यादा की बन जाना, प्रोडक्ट। जे तुसीं इहदी कॉन्सनट्रेशन प्रोडक्ट की वधाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाना, बैकवर्ड, तो ज़्यादा की बनेगा, रिएक्टेंट। ठीक है, नैक्सट हैगा आ इत्थों कनकलूड किया। देखो बड़ा वधिया दस्सिया होया। इनक्रीज इन कॉन्सनट्रेशन एनी ऑफ द रिएक्टेंट शिफ्ट किधर हो गया, फॉरवर्ड डायरैक्शन। जे तुसीं कॉन्सनट्रेशन वधाई प्रोडक्ट की, फिर किधर शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड डायरैक्शन। सिंपल है। नैक्सट है टैंपरेचर का इफैक्ट पढ़ांगे। नैक्सट इफैक्ट किहदा पढ़ांगे आप, टैंपरेचर का। देखो टैंपरेचर के इफैक्ट ने की दस्सिया कि जे तुसीं हुण देखो टैंपरेचर तो पहला तुहानूं ना 2 रिएक्शनस का पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक ते एंडोथर्मिक रिएक्शन की हुंदी है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुंदी है जिन्हां विच हीट जिहड़ी आ वो इवॉल्व हुंदी आ, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हुंदी है जिहड़ी एब्जॉर्ब करदी आ। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन उहनूं होण लई हीट चाहिदी है ना, मतलब उहनूं हीट चाहिदी, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो रिएक्शन होएगी, वो हुंदी एंडो। बट कई रिएक्शनस हुंदियां वो अपने जो हीट बाहर कढदियां होण लई, दैट इज़ एक्सो। क्लीयर, सो तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। जिहदे विच हीट चाहिए है, एब्जॉर्ब करदा और रिक्वायर्ड है हीट, दैट इज़ एंडो। जिन्हें मतलब कि अब रिएक्शन होनी तो है जो अपने एक्सट्रा हीट नूं इवॉल्व करती है, दैट इज़ एक्सो। क्लीयर, एंडो तो एक्सो च तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। एंडो मीनस रिक्वायर्ड है हीट, मतलब कि चाहिए और रिएक्शन होने लई। हुण तुसीं इत्थों ही मैं तुहानूं जज करवा देना कि तुहानूं कोई एक क्रैमिंग भी ना होवे। देखो कोई रिएक्शन आ ना, समझते आप, कोई रिएक्शन आ, लेट्स से दिस इज़ ए प्लस बी ने सी प्लस डी बनाना, बस सी प्लस डी लिए इनू हीट चाहिए आ। ठीक है, इनू हीट चाहिए, दैट मीनस रिएक्शन है एंडोथर्मिक, मान लें इनू हीट चाहिए आ। दैट मीनस कि मैं जे टैंपरेचर देवांगी, टैंपरेचर मतलब हीट मिल जाएगी उन्होंने, मतलब जे मैं टैंपरेचर देवांगी फिर तो रिएक्शन फटाफट हो जाएगी ना, मतलब फॉरवर्ड डायरैक्शन च फटाफट चल जाएगी, फॉरवर्ड च चली जाएगी। क्लीयर, इतों आप डबल एरो ला लें कि फिर इधर नूं भी है। पहला समझे, जे रिएक्शन हैगी
एंडो, लेट से जाने वाली रिएक्शन हैगी एंडो, मतलब इनू हीट चाहिए आ, ये हीट चाहिए ਤਾਂ ही ये रिएक्शन होएगी। यानी एंडोथर्मिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ मैं टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगी इक्विलिब्रियम सॉरी इक्विलिब्रियम किधर ਨੂੰ शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ज़्यादा की बन जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बनने लिए उन्हें हीट चाहिए सी। दूसरा केस लेने यही वाली गल करते हैं, लेट से दिस इज़ A + B C + D एंड दिस इज़ एंडो एंड वापस आने वाली रिएक्शन हैगी एक्सो, यानी C + D ने A + B वापस कदों देना जो उन्हें अपने चो एक्सट्रा हीट ਨੂੰ ਕੀ करना इवॉल्व करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ C + D ਨੇ ਤਾਂ A + B ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀਟ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀਟ ਦੇ ਦੋਗੇ क्या A + B बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। दैट मीनस ये केस मैंने टैंपरेचर डिक्रीज़ करना पैना, जो मैं टैंपरेचर डिक्रीज़ करांगी तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड, यानी डिपेंड करता रिएक्शन इज़ एक्सो या एंडो। सो इत्थों कंक्लूड करते हैं कि जे असी टैंपरेचर इनक्रीज़ करते हैं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता टूवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, जे असी टैंपरेचर घटावांगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होवे। इतने लिखा था इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक कदों जाएगा विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, तो डिक्रीज इन टैंपरेचर ना किधर जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाल। क्लियर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा डिक्रीज एज टैंपरेचर डिक्रीजेस सॉरी इनक्रीजेस, उल्टा रिलेशन हैगा आ, बट एंडो दे विच की है इनक्रीज टैंपरेचर इंक्रीज करने नाल इनक्रीज करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो मेन ये यही है कि रिएक्शन पता होनी चाहिए है एक्सो है कि एंडो है। देखो इनक्रीज इन टैंपरेचर किया इक्विलिब्रियम किधर जाएगा एंडो वाल नूं, क्यों? क्योंकि एंडो वाली तो वही होंगी जिन्होंने हीट चाहिए। सो टैंपरेचर बढ़ा दिता, हीट देती तो उन्हें आपे उधर नूं चल जाना जिधर एंडो हैगी है। तो डिक्रीज इन टैंपरेचर, डिक्रीज इन टैंपरेचर मतलब तो एक्सट्रा हीट बाहर जा रही है, तो वो किधर नूं चल जाएगा एक्सोथर्मिक। क्लीयर है ना। बाकी मैं बाद लास्ट एग्जाम्पल्स भी करवानी है काफ़ी सारियां, तुहानूं होर क्लीयर हो जाना, डोंट वरी। नैक्सट है प्रैशर का इफैक्ट। देखो प्रैशर के इफैक्ट का लिंक हैगा नंबर ऑफ मोल्स नाल। प्रैशर ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ चैक करने पैने नंबर ऑफ मोल्स, सीधी जी गल है गैशियस मोल, वो भी लार्ज नंबर ऑफ गैशियस मोल। कोई भी रिएक्शन आ ठीक है वो कुछ ना कुछ मोल्स होंगे। लेट्स से दिस इज़ अ रिएक्शन 2O2 अपने को ले लें आप, ठीक है 2O2 इधर मोल है कि नहीं, इधर से कुछ होर हैगा, मान लो इधर +2H2 हैगा आ, ठीक है। लेट्स से इधर बनता साढ़े कोल 4H2O2 कुछ भी बनता है, ठीक है अपने को लै रहे आप। तुसी प्रोडक्ट दे तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स देखने कि देखने प्रोडक्ट के आप सिंपल लेने इदा, दिस इज़ 2A + 3B गिव्स 2C + 4D ये लेने ये गैशियस मोल है ने लेट्स से सारे। हुण देखो इधर किन्ने रिएक्टेंट साइड किन्ने नंबर ऑफ मोल है 3 ते 2 5, इधर प्रोडक्ट साइड किन्ने है 4 ते 2 6, किधर ज़्यादा है ने प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बस तुसी इदा नंबर ऑफ मोल चैक करने जे तो तुसी प्रैशर वधाओगे शिफ्ट इक्विलिब्रियम किधर करेगा जिधर घट होणगे गैशियस मोल। जिदा हुणी असी एग्जाम्पल ली सी रिएक्टेंट वाली साइड 4 सीगे ते दूसरी वाली साइड किन्ने सीगे, आई थिंक इधर 5 सीगे, सॉरी इधर 6 सीगे है ना प्रोडक्ट वाली साइड। सो जे तुसी प्रैशर वधा दिता इक्विलिब्रियम ने किधर शिफ्ट करना जिधर घट है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है इधर साइड मूव करेगा। जे तुसी डिक्रीज़ करोगे फिर उन्हें फॉरवर्ड मूव कर देना जिधर ज़्यादा है। ये इनक्रीज इन प्रैशर दस्या है, इनक्रीज इन प्रैशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम जिधर ज़्यादा है घट है नहीं तो डिक्रीज़ ना की होएगा लार्ज वाल चल जाएगा। वॉल्यूम का इफैक्ट बिल्कुल ये तो उल्टा होएगा, बिल्कुल जे तुसी इनक्रीज़ करोगे वॉल्यूम तो वो ज़्यादा वाल जाएगा, जे डिक्रीज़ करोगे तो घट वाल मतलब उल्टा हो जाएगा। इतों ठीक है रिवर्स कर लेना बस इनू, लैसर दा लार्ज हो जाएगा, लार्ज दा लैसर हो जाएगा, ठीक है वॉल्यूम वाला बिल्कुल। नैक्सट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कभी इफैक्ट नहीं करता, डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट करता ना हो बैकवर्ड शिफ्ट करता। नैक्सट है इफैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस पता होनी है ग्रुप 18 दियाँ, ठीक है हीलियम नियॉन क्रिप्टॉन जीनॉन ये सारियां जिहड़ियां इनर्ट गैस आ। हुण इनर्ट गैस नूं ऐड करन ते इक्विलिब्रियम ते की इफैक्ट पैंदा, हुण वो देखना पैंदा कि मैं जिहड़ा इनर्ट गैस ऐड कीती कांस्टेंट वॉल्यूम ते कीती या कांस्टेंट प्रैशर ते कीती आ। जे तो मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ते ऐड करदी हाँ मतलब जिहड़ी इनर्ट गैस आ उहनूं ऐड कर दी इक्विलिब्रियम सिस्टम ते ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम ते तां की हुंदा जिहड़ा टोटल प्रैशर इनक्रीज़ कर जांदा, बट कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जिहड़ी आ वो चेंज नहीं होंदी। मतलब असी ये कहांगे इत्थे कोई इफैक्ट नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। तुसीं मेन इन्ना याद रखना कि जदों भी किसी इनर्ट गैस नूं कांस्टेंट वॉल्यूम ते ऐड किया जाता है उत्थे कोई इफैक्ट नहीं आता, जिद्दां कैटालिस्ट नहीं आता सी ना इच भी नहीं आएगा। बट जे मैं करांगी कांस्टेंट प्रैशर ते फिर वही वाला प्रैशर वाला जो आप करके आए हैं ना हुणे बस सेम यही वाला इफैक्ट
दोबारा रिवाइज हो जाएगा। क्लीयर, बस ये हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਜਦੋਂ मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ਤੇ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਬਟ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਸ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪਰ यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ਵੱਧ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਿਲਰਗੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की कर जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे ना, डिक्रीज करेंगे। हुण मतलब कि जो वॉल्यूम नंबर पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स घट गए तो इक्विलिब्रियम किधर नूं शिफ्ट करेगा, उन्हें तो अपने आप नूं बैलेंस करना ना, मतलब कि जिहड़े इफैक्ट आया उन्होंने चेंज नूं घट करना है, दैट मीनस वो किधर नूं शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की करनगे इनक्रीज करनगे, ठीक है। उन्हें बैलेंस करना उस चीज़ को घट गए सी, उन्हें हुण फिर उधर शिफ्ट करना जिधर वो बदलणगे। सो बस यही ध्यान रखना कि जो भी असी कोई इनर्ट गैस लाइक हीलियम नियॉन वो पेपर च एग्जाम्पल दिंदा है कि कोई रिएक्शन हैगी इक्विलिब्रियम ते आ, ਉਹ 'ਚ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਐਡ ਕੀਤੀ ਐਟ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦੈਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 1 3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਮੋਲ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ 2, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2, ਇੱਧਰ 3 1 ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ 1 ਤੇ 1 2, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 2। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है, फिर इतने कोई इफैक्ट आना ही नहीं। जे हुन हाउएवर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रैशर फॉर दिस रिएक्शन हैव नो इफैक्ट बिकॉज दोनों पासे नंबर ऑफ मोल्स की है सेम ही है, तो फिर उन्होंने की बैलेंस करना, पहले ही बैलेंस हैगा, ठीक है। सो ये गल का ध्यान रखना। नैक्सट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर मास्टर किडर के क्वेश्चन जोड़े आए वो भी देखते हैं। देखो एक रिएक्शन है तो ना तुहानूं सारा लीचेटरी और प्रिंसीपल जो रिवाइज हो जाएगा। रिएक्शन हैगी 2SO2 + O2, उन्हें दिता होया 2SO3, ये हैगी है इधर डेल्टा H, इधर प्लस मतलब इधर हीट बाहर निकली है ना, प्रोडक्ट साइड बाहर निकली है। जब प्रोडक्ट साइड हीट निकली है दैट मीनस कि रिएक्शन हैगी नहीं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जो हीट रिएक्शन च बाहर निकलती है, जे ही हीट इधर ऐड होंगी फिर होनी सी एंडो। जे रिएक्टेंट साइड हीट ऐड हुई दैट मीनस रिएक्टेंट ने हीट लैके रिएक्शन प्रोसीड की ना, दैट मीनस जो भी लैके रिएक्शन कोई हीट लैके रिएक्शन होंगी दैट इज़ एंडो, बट ये हीट बाहर निकली दैट इज़ एक्सो। पहली इन्नी गल क्लीयर। हुण देखो टैंपरेचर इनक्रीज़ किया, टैंपरेचर इनक्रीज़ किया ना ये, हुण देखो ये तो रिएक्शन अपने जो हीट बाहर कढ़ के फिर प्रोडक्ट दे रही है ना, मतलब ये रिएक्शन अपने जो हीट बाहर कढ़ के प्रोडक्ट दे रही है, तो तुसी टैंपरेचर वधा दिता। जो टैंपरेचर वधा दिता रिएक्शन किधर शिफ्ट होएगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। फॉरवर्ड तो होनी नहीं क्योंकि फॉरवर्ड होने लिए तो अपने जो पहले हीट बाहर कढ़नी पै रही है, तुसी ऑलरेडी अगेन टैंपरेचर दे रहे हो। जो टैंपरेचर अगेन देता रिएक्शन जी फॉरवर्ड की शिफ्ट होनी, किधर होनी, बैकवर्ड शिफ्ट होनी है। क्लीयर। सो पहले च आ गया किधर होएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। सो फर्स्ट इज़ बैकवर्ड डायरेक्शन, सही आंसर आ गया अपना। ओके नैक्सट वॉल्यूम इज़ इनक्रीज। ओके वॉल्यूम का मैं तुहानूं दस्सिया सी, ओहले नंबर ऑफ मोल चैक करो, 2 ते 1, इधर किन्ने हैगे ने 3, इधर किन्ने हैगे ने 2। प्रैशर च की सीगा, जे प्रैशर वधांदे सी तां लैस वाल जांदा सी, पर वॉल्यूम च की है जे वधांदे हैं तो वधन वाल ही जाएगा। जे वॉल्यूम वधावांगे तो वो की करेगा, जिधर वध हैगे ने नंबर ऑफ मोल्स उधर ही जाएगा। सो वध किधर हैगे ने, इधर हैगे ने, सो किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगेन आंसर किया जाएगा अपना बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टू द लैफ्ट। लैफ्ट की होंदा राइट जावांगे तो फॉरवर्ड, लैफ्ट जावांगे तो बैकवर्ड। नाल आप आंसर भी देख लेने। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का कभी कोई इफैक्ट नहीं होंदा। प्रैशर डिक्रीज, देखो प्रैशर डिक्रीज किया ना, जे प्रैशर डिक्रीज करेगा वो किधर नूं जाएगा, डिक्रीज तो उल्टा जिधर ज़्यादा होणगे, तो ज़्यादा किधर सी, बैकवर्ड डायरेक्शन ची सी नंबर ऑफ मोल्स। सो अगेन किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स द लैफ्ट, शिफ्ट लैफ्ट वाली हो रही है। नैक्सट है कॉन्सनट्रेशन SO2 इनक्रीज। SO2 की है रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कॉन्सनट्रेशन इनक्रीज कर दे किधर जाता, प्रोडक्ट साइड आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। हीलियम एडिड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देखो ना गया ना, हीलियम इनर्ट गैस ऐड की कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ते की फर्क पेगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ते, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ते कभी फर्क नहीं पैंदा, देयर इज़ नो इफैक्ट। सो ये दोनों एक कैटालिस्ट ते वाले नो इफैक्ट, बट जे कॉन्स्टेंट प्रैशर ते ऐड करिए फिर किधर जाती है, जिधर ज़्यादा है तो बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। सो अपने आंसर चैक कर लो। ये हीलियम गैस ऐड की एट कॉन्स्टेंट, ये आएगा इत्थे जिधर वॉल्यूम वाला इफैक्ट आ जाएगा, इत्थे कोई इफैक्ट नहीं आएगा। SO2 फॉरवर्ड राइट शिफ्ट कर गया, ठीक है। सो ये आंसर देख लेना एक बार।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਜ਼ obtained ਫਰੋਮ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬਾय ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਟੀਮ ਐਜ਼ ਪਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ KP ਲਿਖਣਾ, KP ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ KP ਤੇ KC ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ। ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਿਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਦ KP ਆਫ ਦ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬੀ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ। दूसरा पूछा उन्हें कि कितना इफेक्ट होएगा KP अकॉर्डिंग टू लीचटर प्रिंसिपल विद इंक्रीज इन प्रैशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लैफ्ट। हुण देखो लैफ्ट क्यों पड़ी, देखो इधर है ने 4 मोल 3 ते 1, इधर किन्ने है ने 1 ते 1 2 है ने सिर्फ। तो जो भी आप प्रैशर इंक्रीज करावांगे किधर जाता, जिधर घट हैगा, सो घट वाल जाएगा। नैक्सट हैगा इनक्रीज इन प्रैशर दस दिता आपां बी दा। इनक्रीज इन टैंपरेचर दस दो। देखो रिएक्शन हुण टैंपरेचर तुसीं देखना, रिएक्शन पता होनी चाहिए एक्सो की एंडो। देखो ये की आ, ये रिएक्शन हैगी एक्सो, ये हीट जिहड़ी आ बाहर निकलती है। सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, एक्सो मतलब तो उन्होंने पहले ही चाहिए, मतलब हीट बाहर करनी है तो टैंपरेचर की करना पएगा, तुहानूं घटाना पएगा ना। जे तो तुसीं वधा दोगे फिर तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब एंडो वाल शिफ्ट हो जाना। कैटालिस्ट का कभी कोई इफेक्ट नहीं होंदा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। विद यूजिंग कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब बाय यूजिंग कैटालिस्ट। हाँ बट क्विकली हो जाता, क्यों, क्योंकि जिन्ना फॉरवर्ड शिफ्ट करता बैकवर्ड शिफ्ट कर दिंदा। उधर रिएक्शन तेज जरूर होंदी है बट वह इक्विलिब्रियम ते कभी इफेक्ट नहीं होंदा फॉरवर्ड बैकवर्ड का, क्योंकि इक्वल अमाउंट जिन्ना फॉरवर्ड शिफ्ट करता उन्ना ही बैकवर्ड शिफ्ट कर दिंदा। क्लीयर। मास्टर किडर च देखते हैं क्वेश्चन आया सी, एक क्वेश्चन सी A+2B गिव्स C+D, ठीक है, ये दस्सिया होया सी उन्हें A+2B एरोपा के C+ हीट हुण देखो हीट बाहर निकली, दैट मीनस ये रिएक्शन किहड़ी है एक्सो। एक्सो मतलब उन्होंने बोलिया द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर, फॉरवर्ड होनी चाहिए रिएक्शन है जाए की होना चाहिए। देखो एक्सो मतलब हीट उन्हें बाहर कढ़नी है ना, एट दैट मीनस जे मैं चाहनी इधर रिएक्शन जाए टैंपरेचर की करना पैना, मैंने घट करना पैना, यानी लो टैंपरेचर। दूसरी गल उन्हें पूछी है, सो लो टैंपरेचर तो अपना टिक हो गया बट इत्थे भी सीगा है ना। तो अगे आ गया प्रैशर की गल। प्रैशर देखो नंबर ऑफ मोल्स, मैं फॉरवर्ड जाना ना, पहला नंबर ऑफ मोल्स चैक कर लेनी, इधर मोल्स किन्ने हैगे ने 2 ते 1 3, इधर हैगा ओनली 1 मोल। हुण जिधर घट मोल है है असी जाना फॉरवर्ड, कि फॉरवर्ड रिएक्शन किद्दां फेवर होवे। इधर मोल्स की है ने घट है, तो आप पढ़िया कि घट मोल वाल जाने लिए प्रैशर की करना पैना हाई। जे हाई प्रैशर आ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट जाता, इधर घट मोल होणगे। जे लो प्रैशर होगा प्रैशर तुसीं घटाओगे फिर वो हाई वाल, उल्टा हुंदा ना प्रैशर का लिंक बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स के नाल। सो इस करके हुण फॉरवर्ड विच जाना सी, फॉरवर्ड च घट नंबर ऑफ मोल है, सो प्रैशर की रखना पैना हाई। सो आंसर किया गया हाई प्रैशर लो टैंपरेचर। जिन्होंने ली चैटर के प्रिंसीपल क्लीयर है, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं, जो मर्जी क्वेश्चन पुट कर लवे हो। ली चैटर के प्रिंसीपल के 4-5 पॉइंट आ, जे एक बार नहीं समझ आता वीडियो में 2 बारी देख के चीज़ों समझो, राइट डाउन करो नाल, ठीक है, अपनी भाषा के लिख लो उन्होंने। नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन। देखो रिएक्शन है लेट्स से A+B C+D, रिवर्स आना चाहते हो की करना पएगा, रिवर्स लिए कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की वधाओगे, नहीं रिएक्टेंट की वधाने तो फॉरवर्ड जाती है। इनक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ प्रोडक्ट, यस जे तुम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एक की वधाओगे वो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। सो यही आएगा रिवर्स रिएक्शन के आने लिए तुहानूं की करेगा, ऑप्शन नंबर B आएगा, इनक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये सीगे तुहाडे मास्टर किट दे क्वेश्चन, ठीक है, नाल ये भी हो गया पूरा ली चैटर का प्रिंसीपल हो गया। बाकी इक्विलिब्रियम से जो रहेगा मैं करवावांगी सारा इंपॉर्टेंट, बट फिलहाल ही क्वेश्चन जो इन्होंने टॉपिक्स जो आए थे इसलिए मैं पहला वो कवर करवा दिते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।